इस वीडियो को देखिए। ब्रेन वॉशिंग का लेवल देख सकते हो। इस लड़की ने भले ही कभी अपने पेरेंट्स के पैर नहीं छुए हों, लेकिन इस छपरी के पैरों में इसको स्वर्ग दिख रहा है। आज इंडिया का यूथ ऐसे ही छपरियों की वजह से कुएं में गिरता जा रहा है। एंड आप लोगों को पता है कि बाबू भैया जैसा डांस कोई भी नहीं कर सकता, तो एक स्टेप तो बनता है। ये अनुराग भाई इतने सिंगल हो गए हैं कि आप सिर्फ गाड़ियों के कपड़े उतारते हैं। मैं गाड़ियों के कपड़े ही उतारना चाहता हूँ भाई। लद्दाख में और तुम्हारे व्लॉग्स में क्या कॉमन है? दोनों के आगे लह लगता है, लह लद्दाख और लह। इसका वीडियो आ गया। देख एल्विश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता। बताओ बाइक का साइलेंसर का छेद देखकर खड़ा हो जाता है। पकड़ लिया। हैरानी वाली बात तो ये है कि एक गैम्बलर को हीरो बनाकर कैसे पैर छू रहे हैं बच्चे। ये वही क्रिएटर्स हैं जो कि गैम्बलिंग से अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं और गैम्बलिंग से पैसा कमाकर फिर नई गाड़ियां लेते हैं और उन्हीं गाड़ियों को दिखाकर फिर नई ऑडियंस जोड़ते हैं। अपना लाइफस्टाइल दिखाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि इनका व्लॉगिंग चैनल चल सके। वैसे तो इन छपरी यूट्यूबर्स की काफी लंबी लाइन है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन दोनों छपरी यूट्यूबर्स को बुरे तरीके से एक्सपोज करने वाले हैं। एक जोकर, दूसरा छपरी, और इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें भी हैं जो कि आगे इसी वीडियो में आपको पता चलेगी कि किस तरीके से ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। इन छपरी क्रिएटर्स ने यूट्यूब पर गंद मचा रखा। ये वही बंदा फैंटेसी या फिर गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करके यूथ को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। स्नेक वेनम केस से लेकर किसी को थप्पड़ मारने तक, ड्रिंक को प्रमोट करने तक, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता। जब इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है तब अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीजें ट्राई करता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां इसकी हर वीडियो पर पहले 4 से 5 मिलियन व्यूज आ जाते थे, फिर उसके बाद 4 से 5 लाख व्यूज पर वीडियो आने लगे। यानी कि कुछ दिन पहले तक इसकी वीडियो 1 मिलियन व्यूज मुश्किल से क्रॉस करती थी। कुछ दिन पहले तक इसका डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन फिर अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए एक नया आइडिया सोचा, क्यों ना एक और महंगी कार ले लेते हैं, और उस कार की इसने 4-5 वीडियोज अपलोड कर दी। अब पैसा भी तो पूरा करना है और नई ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करना है, अपने डेड चैनल को रिवाइव भी करना है, और उस चीज में ये छपरी सक्सेसफुल हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले तक इसकी वीडियोज पर 5-6 लाख व्यूज आते थे, लेकिन जब से इसने कार डिलीवरी वाली वीडियोज डाली हैं तब से इसके वापस से 2-2 मिलियन व्यूज क्रॉस होने लगे। इस तरीके से ये अपनी ऑडियंस को एक सपना दिखाता है। इसकी ऑडियंस इसके लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होकर वो ड्रीम देखती है कि काश इसके जैसी इसकी ऑडियंस की लाइफ हो, और इस चीज के लिए वो गैम्बलिंग एप्स में पैसा लगाते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो घर वालों से झगड़ा करके पैसा लेते हैं, और इस चीज से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, और इस वायलेंस के लिए जिम्मेदार है ये छपरी। कुछ टाइम पहले इस छपरी ने एक नया चैनल स्टार्ट किया जहां पर ये क्रिएटर्स के साथ पॉडकास्ट करता है और उन क्रिएटर्स से उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है। जहां इसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई उस चैनल के पॉडकास्ट देख ले तो ये कहेगा कि इससे बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता जो कि कॉमेडी ट्राई करता है लेकिन खुद का ही मजाक बन जाता है। ये अपने पॉडकास्ट में खुद की तो इंसल्ट करवाता ही है, साथ ही साथ जिसको गेस्ट बुलाता है उसकी भी जमकर इंसल्ट करवाता है। यानी कि आप खुद सोचो कि किस तरीके से ये वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं। जो लड़कियां पहली बार करवाने पे खूब चिल्लाती हैं, और किस तरीके से ये ऐसी बातें बनकर कूल बन रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें करके खुद को कूल समझ रहे हैं, और आजकल के 13-14 साल के बच्चे इन्हीं से इंस्पायर होते हैं। जो कि स्कूल में गालियां देते हैं, कोचिंग सेंटर में गालियां देते हैं। ये सब कुछ हो रहा है इन्हीं क्रिएटर्स की वजह से। ये जो इन्होंने कपड़े उतारने वाली बात बोली है, अनुराग भाई इतने सिंगल हो गए हैं कि आप सिर्फ गाड़ियों के कपड़े उतारते हैं। हाँ भाई, मैं गाड़ियों के कपड़े ही उतारना चाहता हूँ भाई, पब्लिकली। अच्छी बात है, तुम्हारी तरक्की की निशानी है भाई, कि मैं तो चाहता हूं तुम और गाड़ियों के कपड़े उतारो, पब्लिकली, प्राइवेटली, जहां ले जाके। और अच्छी चीज है यार। इससे इनकी मेंटलिटी का पता चलता है।
कि कितने गिरे हुए इंसान हैं ये। इन जैसे लोगों की वजह से रेप को बढ़ावा मिलता है। और खास बात ये है कि आजकल की जेनजी जनरेशन इनको अपना हीरो मानती है। पूरे पॉडकास्ट में ये दोनों छपरी आपस में फ्लैक्स करते हैं और अपनी अचीवमेंट बताते हैं। भाई पूरा बाइक का कलेक्शन है। मतलब नेटवर्थ क्या है मोटरसाइकिलों का? मतलब मेरा टोटल बाइक और कार का नेटवर्थ इज अप्रोक्सीमेटली आई वुड से अराउंड 8-9 CRs। और तुम मेरे घर को कह रहे हो कि 10 करोड़ का घर है। तुम्हारी सिर्फ मोटरसाइकिलें और ये कार 8-9 करोड़ की हैं। भाई अलग अलग जोन है ना। आप 10 करोड़, मेरा घर भाई बहुत सस्ता है। मेरा घर होगा 20-30 लाख रुपए का, क्योंकि घर वालों ने बना के नहीं, दिया पर था। अगर जैसे मैं सीरियसली बात करना चाहूँ कि भाई 8-9-10 करोड़ मान लेते हैं आपका नेट कलेक्शन है, तो मतलब आप कब से स्टार्ट करा आपने मतलब बैंक लूट? यानी कि खुद की प्रशंसा खुद ही करते हैं। कभी कोई लड़की गिराई है बाइक से? नहीं भाई, अब एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत को कैसे गिरा सकता है? ओ सिट यार, इसकी भी मर्दों में गिनती होती है। अरे क्या बात है यार। यानी कि जो पसंदीदा औरत थी उसको गिराया नहीं, लेकिन जिसको ये पसंद नहीं करता उसको गिरा दिया होगा। अब इस जोकर की मेंटलिटी के बारे में खुद ही अंदाजा लगा लो। बीच बीच में एल्विस इसका मजाक बनाता रहता है, इसके मजे लेता रहता है। कोड़े आपको लगे, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि भाई साहब आपका पिछवाड़ा इतना लाल होगा कि ट्रैफिक लाइट पे अगर आपने कच्चा उतार दिया तो गाड़ियां रुक जाएंगी सारी। कैसे लगे कोड़े? और ये जोकर सुनता रहता है। करके ऑफलाइन नंबर गेम की बात करूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जानते हैं और पहचानते हैं। जोकर के नाम से जानते होंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कि नहीं चोमू भैया आंखों पर ब्लैक पट्टी और बंधवा लेते, फिर तुम्हारा MMS अच्छे से वायरल होता। ये जोकर ही है जो इस छपरी से कोड़े खा रहा है। और अगर मैं होता तो इस सपेरे को इसकी नानी याद दिला देता। इसकी इन्हीं हरकतों को देखकर मेरे को वो लाइन याद आती है जो कि किसी लीजेंड ने बोली थी, दिस इज वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ये बंदा बिल्कुल फेक है और इसने अपनी वीडियोज में भर भर कर झूठ बोली है ताकि अपनी ऑडियंस का ब्रेन वॉश कर सके। ये कहता कि इसके पापा 2008 में गवर्नमेंट कॉलेज से 1200 रुपए पर मंथ कमा रहे थे और इन्होंने 5 लाख की सेविंग्स भी कर ली थी। आप देख सकते हो झूठ बोलने का लेवल। पापा ने मेरे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, सही है। 4-5 लाख रुपए सेव करना, अगर पापा Z100 के लिए 4-5 लाख रुपए उधार लेते हैं। मैंने कहा पापा ये बाइक दिला दो। कौन से नशे करके ये खुद को इंडिया का नंबर 1 मोटो व्लॉगर कहता है। अपनी वीडियोज में ये क्रिंज टाइप हरकतें तो करता ही है, लेकिन साथ साथ उन एप्लीकेशंस को भी प्रमोट करता है जो कि इंडिया में बैन है। पहली बात तो बेटिंग इलीगल मुझे नहीं लगता है। इससे घटिया इंसान कौन हो सकता है जो कि कहता है कि हाईवे पर सुसु करता है। बट अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं सूसू कर रहा हूँ हाईवे पे, और इसने ये चीज साबित कर दी कि पैसा होने से क्लास नहीं आ सकती। अरे मूर्ख इंसान, हाईवे की साइड में होटल्स होते हैं, उनमें वॉशरूम होते हैं, वो किस लिए होते हैं? इसको देखकर एक कहावत याद आती है मुझे कि जिसके पास दांत हैं उसके पास चने नहीं, और जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं है। सेम ऐसा ही हाल इस बंदे का है। इसकी हर वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स होते हैं क्योंकि सबको पता है कितनी ज्यादा अयासी करता है ये। एक को गर्लफ्रेंड बनाता है, फिर ब्रेकअप कर लेता है, फिर दूसरी लड़की को पकड़ता है, उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है, गर्लफ्रेंड बना लेता है। और यहीं तक नहीं रुकता ये, रात को उसके साथ होटल में रुकता है और सुबह उठकर वो लॉगिंग के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। जो भी मिलने के लिए आते हैं एक दायरा मेंटेन करके चलते हैं। मुझे इंसिडेंट के बारे में तब तक नहीं पता लगा जब तक ये गाड़ी में आके नहीं बैठी। जब ये गाड़ी में आकर के बैठी तब मुझे पता लगा कि इतना सब कुछ हो रखा है। रंगरेलियां बनाने में ये चूसा हुआ आम कोई कसर नहीं छोड़ता। गुस्ताखियां माफ हो। लोग डर रहे हैं क्या? और इन्हीं हरकतों की वजह से इसकी बॉडी का कंकाल बना हुआ है। मतलब मेरा आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ until it was scripted। व्यूज के लिए करना पड़ता है कभी कभी। मतलब ऐसा है कि थोड़ा मोटा स्क्रैच आया तो आप उसे क्रैश दिखा सकते हो, बट नन अदर देन दैट कभी क्रैश नहीं हुआ या फिर कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और कभी अपनी पसंदीदा औरत को तो आज तक नहीं गिराया भाई। अरे भाई ज्यादा हवा में बातें मत कर, अच्छी तेज हवा आ गई ना उठ जाएगा। इस बंदे के पास पैसे की भी कमी नहीं है, फिर भी इसकी बॉडी ऐसी है कि जैसे कि हैंगर पर कपड़े लटक रहे हो। देख रहे हो इसको, सिर्फ कपड़े और कपड़े दिख रहे हैं बस। अपने माँ बाप का नाम लेकर ये हर पॉडकास्ट और वीडियो में सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। कि अपने माँ बापों को ना वो सारी चीजें दिला सकूं जो उनकी औकात से बाहर थी, जो मैं मेरी औकात से बाहर थी कि मैंने दिला सकता हूँ। अभी पापा का एक सपना था। पापा को मैंने ना कुछ दिन पहले बाइक दिलाई थी। 4 साल पहले जब मैं शोरूम गया था ना, तो पापा ना मेरे को मेरी बाइक दिला रहे थे। 4-5 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे पापा से। मैंने कहा यार पापा KTM नहीं Z90। अरे भाई सबकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बार बार फैमिली का नाम लेकर सिंपैथी गेन मत किया कर, मत अपना स्ट्रगल दिखा कर। आपको अच्छे से पता होगा कि बिग बॉस में इसको बिना सर्फ एक्सल के धोया था।
हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूँ, थोड़ा समझा कर चीजें। तुम एक बात बोलो, तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। सारी उम्र में जोकर। और वहीं से इसका जोकर नाम पड़ा था। कई बार तो मुझे भी लगता है कि वो जोकर वाली मीम स्पेशल इसी बंदे के लिए बनी है। बिग बॉस में सलमान भाई ने इसकी फुल सेवा ली। आपके लिए मैसेज आया। सारी उम्र में जोकर जब बड़े। जब कभी भी ये मुंह खोलता इंसल्ट करवा कर बैठ जाता। बिग बॉस में जाकर ये सोच रहा था कि एल्विस छपरी की तरह उल्टी सीधी हरकतें करके फेम ले लेगा, लेकिन हुआ इसके अपोजिट। बिग बॉस ने इसको ऐसे लटका दिया जैसे कि किसी ट्रक के पीछे जूती लटकी हुई होती है। इस घटिया इंसान में लाखों बुराइयां हैं। चलिए इसके कंटेंट पर नजर डालते हैं। ये हर वीक में 4 बार प्रपोज करता है और वीडियो के टाइटल में लिखता है फाइनली इस लड़की को प्रपोज कर दिया। फाइनली इस लड़की का 2025 का सरप्राइज फिक्स हो गया। इसका पूरा चैनल क्रिंज टाइप कंटेंट से भरा हुआ है। इसने पुनीत सुपरस्टार को पैसे दिए। कोई बात नहीं भाई, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी बोलने की क्या बात है? उत्तराखंड में आकर के हमसे बकचोदी करेगा भाई? तू मुझे बता, उत्तराखंड में आकर के तू हमसे बकचोदी करेगा? अरे भाई मैं माफी मांगता हूँ भाई, मैंने गलती से डाल दी थी वीडियो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया भाई, तुम्हारा नाम है यार, कोई नहीं, मैं सॉरी बोलता हूँ यार। और फिर वही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता है। सबको पता है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, लेकिन इसको लगता है कि ये अपनी ऑडियंस को पागल बना रहा है। अब सोचिए जरा, देश का यूथ किस कुएं की तरफ गिरता जा रहा है। इस बंदे की आदत है उल्टी सीधी हरकतें करके फेम लेने की। हाईवे पर हाथ छोड़कर बाइक को चलाना, लड़की को पीछे बैठाकर, पीछे एक लड़की को बैठा के रखा था जिसने हेलमेट तक नहीं पहना था। इस छपरी की यही तो पहचान है। प्रशासन की अनुमति के बिना फैंस से मीटअप करना, फिर पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश करती है तो पुलिस से ही झगड़ा करने लगता है। और ऐसा इसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार किया है। और ये हर बार बच क्यों जाता है? जेब गरम करके। एक पुलिस वाले ने तो इसके लिए बोल भी दिया था कि इस पर सीधी 302 लगेगी अगर आगे से इस टाइप की हरकतें करता है तो। मेक श्योर नॉर्मल एक्सीडेंट हम 304 ए में लिखते हैं, बट अगर कोई भी एक्सीडेंट सुपर बाइक से हो रहा है तो आई एम गोइंग टू राइट इट इनटू 302, दैट इज मर्डर। सो वी आर गोइंग टू बी दैट मच स्ट्रिक्ट। लेकिन फिर भी अगेन एंड अगेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो ये भूखा मर जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सिटी के पास लगते हाईवे पर कितना ट्रैफिक होता है, और वहां पर ये स्टंट करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए। जोकर कितने प्राउडली बोल रहा है कि रोड पर लाखों लोग निकल गए। पूरा इंटरनेट जोकर मीम से वायरल हो चुका था, सब लोग मुझे जोकर जोकर घोषित कर रहे थे। पूरे ब्रो सेना ने मास्क लगा करके, ब्रो जोकर वाले लोगों ने अपने मुंह पे पेंट करके उस मीम को पलट दिया। लाखों लोग रोडों पे निकल गए जोकर मास्क को पेंट करके, बट उस मीम को हम लोगों ने एक नेशनल एजेंडा बना दिया था कि हाँ मैं भी वो जोकर हूं। और ऐसी क्रिंज टाइप हरकतें करने से साबित क्या करना चाहता है? खुद को साबित कर दिया कि तू जोकर है सच में, और हमेशा ही जोकर रहेगा। बिना परमिशन के रोड जाम करना और ऊपर से भीड़ को इकट्ठा करके उल्टी सीधी हरकतें करना। अनपढ़ लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। सोमू भैया, अगर कोई हादसा हो जाता तो इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन होता? इस चुनौतियों से नहीं, बल्कि इस जैसे चुतियों से परेशान है। ये वीडियो देख रहे हो, इस बंदे ने कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता और ना ही इसने एवरेस्ट पर झंडा लहराया, और फिर भी देख रहे हो भीड़। ब्रेन वॉशिंग का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो। और अगर ऐसा होता रहा तो इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता, क्योंकि देश का यूथ ही उसकी कंट्री की नींव रखता है। लेकिन देश का यूथ क्या कर रहा है, और क्या सच में ये बंदा जोकर कहलाने के लायक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।